क्या आप या आपके सराउंडिंग में आपकी कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर इरेगुलर पीरियड्स को फेस कर रही है और आपका या उसका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से आप पब्लिक में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही। इसके अलावा आपको फेस पर एक्नी और बहुत ज़्यादा हेयर आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ ऐसा सब हो रहा है तो आपको पीसीओएस है। पीसीओएस इतना कॉमन है कि हर 10 में से एक वुमेन इसको फेस कर रही है। अब ये पीसीओएस क्या है? तो पीसीओएस की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो रिप्रोडक्टिव एज में गर्ल्स को हो सकता है। रिप्रोडक्टिव एज असल में वो एज होती है जिसमें गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं। इस सिंड्रोम के होने की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। पीसीओएस में हमारी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। जिन लड़कियों को पीसीओएस होता है उनमें इस हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा उन लड़कियों में इंसुलिन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन गर्ल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो होता है। फीमेल्स की ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं। ये इमेच्योर एग्स एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉलिकल। हर मंथ ये फॉलिकल्स बनते हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो सरवाइव करके मैच्योर एग बन जाता है, जबकि बाकी सब फॉलिकल्स मर जाते हैं। इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। लेकिन पीसीओएस के पेशेंट्स में तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो पाते और मैच्योर होने की बजाय सिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए पीसीओएस के पेशेंट की ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वुमेन जिसको पीसीओएस है उसकी ओवरीज में सिस्ट बनी हो, क्योंकि पीसीओएस तो असल में एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसीलिए इसमें हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और मेनली इशू हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से ही होता है। जैसे एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। ये हार्मोन मेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हार्मोन फीमेल्स में बहुत कम अमाउंट में ही पाया जाता है। अब पीसीओएस के पेशेंट के फेस पे इतने ज़्यादा हेयर्स आ जाते हैं और एक्नी हो जाती है, ये सब इसी हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि जब किसी फीमेल को पीसीओएस होता है तो उसमें एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा पीसीओएस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं। अब हम पीसीओएस के कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत कम लोगों में देखे गए हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना, स्लीप प्रॉब्लम्स यानी कि नींद ना आना और मूड स्विंग्स। कॉजेज़। पीसीओएस का एग्जैक्ट कॉज अभी तक फाइंड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पीसीओएस को कॉज कर सकते हैं, जिनमें हमारे जीन्स इंक्लूड हैं। जैसे अगर आपकी मदर या एल्डर सिस्टर को पीसीओएस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी पीसीओएस हो जाएगा। इसके अलावा ओबेसिटी भी एक बहुत मेन रीज़न है पीसीओएस का। इसीलिए पीसीओएस के पेशेंट्स को डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और अपना वेट लूज करें। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी पीसीओएस का कॉज हो सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स। अब हम डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि अगर किसी को पीसीओएस है और वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेगा और आपसे पूछेगा कि आपका वेट कब से बढ़ना शुरू हुआ है और कितना बढ़ा है। फिर वो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में पूछेगा कि आपको पीरियड्स कितनी देर बाद आते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपके सिम्टम्स चेक करेगा, जैसे कि आपके फेस पे हेयर ग्रोथ कितनी हो रही है और आपको कितनी एक्नी हो रही है।
अगर ग्रोथ और एक्नी ज़्यादा होगी तो वो समझ जाएगा कि आपको पीसीओएस है। फिर डॉक्टर आपको ओवरीज का अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेगा ताकि पता चल सके कि आपके ओवरीज में कोई एबनॉर्मेलिटी शो हो रही है या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा ताकि आपके ब्लड में हार्मोन्स का लेवल चेक किया जा सके। अगर तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल आपके ब्लड में कम होगा और एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो ये क्लियर साइन है कि आपको पीसीओएस है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग समझते हैं कि अगर उनको पीसीओएस है तो वो कंसीव नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। पीसीओएस वाली फीमेल कंसीव कर सकती हैं, लेकिन पीसीओएस इनफर्टिलिटी का कॉज बन सकता है। तो इसीलिए आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो कि आप कंसीव नहीं कर सकती। तो क्या पीसीओएस को ट्रीट किया जा सकता है? तो हाँ जी, पीसीओएस को ट्रीट किया जा सकता है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें और अपनी डाइट को बेहतर करें और इसके अलावा अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ऐड करें। पीसीओएस को प्रिवेंट करने के लिए वेट लूज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी इम्प्रूव होगी और एंड्रोजन लेवल कम हो जाएगा। इसीलिए आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसके अलावा डाइट में आप लो ग्लाइसेमिक और हाई फाइबर फूड का इंटेक इंक्रीज करें और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप पीसीओएस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीवियर केसेस होते हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पीसीओएस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ साथ मेडिकेशंस भी लेनी ज़रूरी होती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू।